Hello everyone, welcome to my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. So, how is the practice going on? How are you doing in your English? ग्रामर में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ समझ आ रहा है, पर अभी ऐसा लगता है अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जैसे ही सेंटेंस बनाने की बारी आती है, फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है। अब यही चीज तो है जो सीखनी है कि एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिन्हें हमें सीखना है, समझना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ ग्रामर करके कॉन्फिडेंट होके इंग्लिश आ जाएगी 100% श्योर है? शायद नहीं। कैसे आएगी? ग्रामर के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के, बहुत अच्छे से समझ के आपको इंग्लिश आएगी। तो चलिए हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं और वो है प्रेपोजिशंस। यस, प्रेपोजिशंस। डरिए मत, आज तक प्रेपोजिशंस में आपको जितना भी कंफ्यूजन था या जो भी कंफ्यूजिंग उनके यूजेस थे, आज सब क्लियर हो जाएंगे। आपको करना क्या है? एक तो आपको वीडियो देखना है बिना स्किप करे, ताकि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि अब तो इंग्लिश आ ही जानी चाहिए। और वो कैसे आएगी? वो हमें आएगी प्रैक्टिस करके, कॉन्सेप्ट को समझ के। स्कूल में भी हमने किया, स्कूल में ही करते हैं हम प्रेपोजिशन, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, पर वहां हमारा एम क्या होता है? या तो पास होना होता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होता है। तो आज इन दोनों एम्स को साइड में रखते हैं। आज हमारा जो मेन एम है वो है स्पोकन इंग्लिश, कि जब मैं इंग्लिश बोलूं तो मेरी इंग्लिश में मिस्टेक्स ना हो एंड आई फील कॉन्फिडेंट। तो चलिए देखते हैं प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। नाम आप सबने सुना है, प्रेपोजिशन। अब ये जो प्रेपोजिशन है ये बने हैं दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, राइट? दैट इज प्री एंड पोजिशन। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो किसी भी पोजीशन को बताने के लिए जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले आता है। प्रेपोजिशन, प्री पोजिशन नहीं होता, बोलते प्रेपोजिशन है। ब्रेक करा तो प्री हो गया और पोजिशन हो गया। प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब उसकी जगह, उसकी लोकेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज अ प्रेपोजिशन। देखिए ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डेफिनेशन समझाई जाती है। डेफिनेशन को नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, अ प्रेपोजिशन डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप between other words in a sentence. Thus, a preposition links nouns, pronouns to other words in sentence. The word that preposition introduces or talks about is object of preposition. ये मैंने क्या करा है? I have just read between the lines. ये मैंने सिर्फ आपके लिए पढ़ा है। ऐसे आप भी इसे सिर्फ एक बार पढ़िए और अब हम इसे समझते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है? ये रिलेशनशिप बताता है दूसरे वर्ड्स के साथ, मतलब दो, जैसे जो भी आप सेंटेंस में समझाना चाह रहे हैं वो प्रेपोजिशन बताता है। बिना प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते, राइट? तो ये रिलेशनशिप बताता है अदर वर्ड्स का सेंटेंस के अंदर। ये लिंक करता है। सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन तो होगा ही, सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये लिंक करता है नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड्स से, सब्जेक्ट वाले पार्ट को ऑब्जेक्ट वाले पार्ट से लिंक करता है, राइट? तो इसलिए इसको कहते हैं प्रेपोजिशन। और ये जिस को इंट्रोड्यूस करता है या जिसके बारे में बात करता है, हमने देखा था सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में जो बात की जा रही है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो लिंक करता है, वर्ड दैट preposition introduces or talks about is object of preposition. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। पहला एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल, राइट? या ऐसे समझ लीजिए द मार्कर इज ऑन द हैंड। ये कहाँ है मार्कर? देखिए द बुक इज ऑन द टेबल। मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ द बुक क्या है? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। द टेबल क्या है? ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब अगर मैं कहती हूँ द बुक और मैं कहती हूँ द टेबल, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है या कोई मीनिंग दे रहा है? ऑफ कोर्स नॉट,
क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस लिंक्ड नहीं है, इसमें कोई रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा, ना इस नाउन में समझ में आ रहा है, ना इस ऑब्जेक्ट से समझ में आ रहा है। पर जैसे ही मैंने यहाँ यूज किया ऑन, तो यहाँ क्या हुआ, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। मतलब किताब कहाँ रखी है? किताब टेबल पर रखी है। पर हर ऑन का मतलब पर नहीं होता, ठीक है? आप ट्रांसलेट करके प्रेपोजिशन को मत समझिएगा, क्योंकि ट्रांसलेट करके समझेंगे तो कंफ्यूजन अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन। चलिए अब नेक्स्ट है, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ऐसी होती है वॉल, हम दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं, लीनिंग कहते हैं उसे। द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये उसके खिलाफ नहीं है, उसके सहारे खड़ा हुआ है लड़का, दीवार के सहारे लड़का खड़ा हुआ है। She reads well during the class, वो क्लास के दौरान बहुत अच्छा पढ़ती है। जैसे आपको कई बार क्लास में कह देते हैं पैराग्राफ रीडिंग वगैरह कुछ करनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, she reads well during the class। तो अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जो बात की जा रही है, और यहाँ ये है सब्जेक्ट। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। द बस इज मूविंग टुवर्ड्स द ट्रक, अगेन ये सब्जेक्ट है, ये टुवर्ड्स यहाँ पे प्रेपोजिशन है, डायरेक्शन बता रहा है, और द ट्रक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। देन ही विल कम ऑन मंडे। अब आप कहेंगे यहाँ भी ऑन था, यहाँ भी ऑन था, तो ये कैसे कैसे अलग यूजेस हो गए ऑन के? यही तो हमें आज सीखना है, जो हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे। He will come on Monday, he will come, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, he will, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ये इस तरह से क्लियर होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस तो समझ आ गए, पर टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस की बात आती है, वहां है सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हम क्या करते हैं, बुक के पन्ने पलट लेते हैं जल्दी जल्दी, और बस वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हम लोग याद कर लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो हमारे यूजेस काफी गलत होते हैं, जो हमें आज सही करने हैं। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, मेनली जो टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस हैं वो तीन हैं। प्लेस, preposition of place, preposition of time and preposition of direction or movement। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्रेपोजिशंस को, और हमें आज इन तीनों कैटेगरीज को अच्छे से समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन टाइप्स को समझते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेपोजिशन, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन। ठीक है, अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ नाम को हमेशा अच्छे से समझिए। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसकी प्लेस, कोई प्लेस के बारे में बात करेगा या किसी की पोजीशन बताएगा कि वो चीज कहाँ पर है, वो इंसान कहाँ पर है, नाउन और अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ प्रेपोजिशंस इन आवर इंग्लिश ग्रामर, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वाले जो होते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ वही प्रेपोजिशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिनमें जनरली एरर्स भी होते हैं और वो सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन है इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिटवीन, बिसाइड, नियर, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, आप अपनी नोटबुक में सर्च करके उन्हें इस प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस वाली कैटेगरी में लिख सकते हैं। एक बना लीजिए, 3 कॉलम्स बनाइए, जैसे जैसे याद आते जाए उसमें आप प्रेपोजिशन विद एग्जांपल इन अ सेंटेंस उसमें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है या प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन जो होता है, वो बेसिकली उसमें 3 कैटेगरीज हैं, एट, ऑन एंड इन। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आई लिव एट दिल्ली, नो, आई लिव एट दिल्ली गलत है। When we talk about कोई बड़ा शहर, जैसे कोई बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं, शहर है, कंट्री है, राइट, सिटी, कंट्री, स्टेट, या इस तरह से बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं इन का। और जब उससे थोड़ा स्पेसिफिक, उसके छोटे
एरिया में जाते हैं तो हम बात करते हैं ऑन की। अब ये एग्जाम्पल है मेरे पास, देखिए एक एड्रेस है, he lives at 24 केशव विहार in New Delhi. He lives at 24 केशव विहार in New Delhi. अब न्यू दिल्ली तो क्या है? It's a yes. This is the capital of a country we are talking about. तो न्यू दिल्ली तो ये यहाँ पर आ गया, ऑन इनके साथ आ गया, दिस इज सिटी कंट्री विलेज हमने कहा था, तो यहाँ पे ये न्यू दिल्ली आ गया। फिर एट 24, एट क्या है? आपका एड्रेस है, दैट इज द स्पेसिफिक एड्रेस यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स द प्लॉट नंबर और द अपार्टमेंट, सो इस यहाँ पे आएगा 24। और ऑन क्या है? ऑन यहाँ आया नहीं है, इस सेंटेंस में नहीं आया, आगे और एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी वहां पर आएगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा? He lives at 24 केशव विहार in New Delhi. He lives on 24 at केशव विहार in New Delhi. No, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और एग्जाम्पल देखिए, her house is on Civil Lines Road. ठीक है, उसका घर सिविल लाइंस रोड पर है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रांसलेट कर रही हूँ, पर हर ऑन का मतलब पर नहीं होता है। न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, India is bigger, it's a country. He sat besides me. वो मेरे पास में बैठ गया, बगल में बैठ गया। The laptop is under the table. Under, ठीक है। अब on की जब हम बात करते हैं in reference to the place or position, on का यूज आगे वाली कैटेगरी के preposition में भी होता है, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सा preposition यूज होगा। अब अगर हम preposition of place या position के reference में on की बात करते हैं, तो किसी भी तरह के सरफेस को, सतह को, बेस जिसे कहते हैं ना, बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, राइट? जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल क्या है? एक बेस है, और बुक क्या है? उसके ऊपर रखी है। ठीक है, बुक टेबल पर रखी है। तो जब हम किसी भी सतह की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं, तो वहां पे ऑन का यूज होता है। तो दिस वाज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आपको और प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, देन ओनली यू कैन बी परफेक्ट इन प्रेपोजिशन। चलिए अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ऑलराइट, वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अभी हमने प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम टाइम बताएगा। अब वो स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, कोई ड्यूरेशन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। अगेन इसमें बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, बट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस है वो हम आज देखने वाले हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, अगो, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ड्यूरिंग, विद इन, एक्सेट्रा। अब देखिए, जनरली जो कंफ्यूजन होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, वो दो वर्ड्स में तो होता ही होता है, वो है सिंस और फॉर। तो आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, मतलब मैं स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूँ। जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस 2021, मैं 2021 से इंग्लिश सीख रही हूँ, तो मैंने स्पेसिफिक टाइम बता दिया ईयर के फॉर्म में, राइट? फॉर क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, टाइम लैप्स जो होता है, इनडेफिनिट है ये डेफिनिट है, ये इनडेफिनिट है। ही इज स्विमिंग फॉर 5 hours। अब वो ये नहीं कह रहा कि ही इज स्विमिंग सिंस 5 o'clock, वो कह रहा है 5 घंटे से स्विमिंग कर रहा है। अब वो कब शुरू करी, कब खत्म करेगा, वो कुछ भी नहीं है। ही इज स्विमिंग फॉर 5 hours। तो ये जो है प्रेपोजिशन है ऑफ टाइम, जो सिंस और फॉर का यूजेस है। अब हम देखते हैं जो मेन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, जिसमें कंफ्यूजन होता ही होता है, वो है एट, ऑन एंड इन। I have just simplified it for you. At क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करता है। He will come at 5 o'clock. She will come at 6 o'clock. Right? तो जब हम at की बात करते हैं, वो होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का, उसमें हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम की। फिर आता है on। अब आप कहेंगे on तो भाई प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन में भी था, जहाँ वो सरफेस की बात कर रहा था वो अलग था। ऑन का यूसेज और है, जो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। ऑन का यूज होता है जहाँ हम डे या डेट की बात करते हैं। माई ब्रदर इज कमिंग ऑन मंडे, या माई ब्रदर विल कम ऑन मंडे। ठीक है, माई ब्रदर इज कमिंग ऑन मंडे।
तो ये मैंने डे की बात करी तो यहाँ ऑन आ गया। वी हैव एग्जाम्स ऑन 6th of June, यहाँ स्पेसिफिक डेट की बात करी तो यहाँ पे ऑन आ गया। तो जहां पे भी हम डे या डेट की बात करेंगे उससे पहले ये प्रेपोजिशन कौन सा होगा, ऑन होगा, जो हमें यूज करना है। देन द थर्ड वन इज इन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जो थर्ड प्रेपोजिशन है वो है प्रेपोजिशन इन। अब इसके मल्टीपल यूजेस है, 4 यूजेस तो मेन है इसके। पहला है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सॉरी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर है टाइम बताएगा, मंथ बताएगा, ईयर बताएगा और सीजन बताएगा। अब यहाँ टाइम की बात करते हैं। ही लाइक्स टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये इसने क्या बात कर दिया, मॉर्निंग का बात कर दिया। कब वॉक करना पसंद है, सुबह के टाइम वॉक करना पसंद है, तो ये हो गया टाइम। देन है मंथ, ही गॉट मैरिड इन 1982, ये क्या हो गया, ईयर की बात है। he got married in 1982. then the month one, we finish our course in July, जुलाई से पहले in आ गया। अब है it's too cold in winters, ये हम सीजन की बात कर रहे हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, उन सबसे पहले क्या आएगा, in आएगा। तो ये जो है इसके मेन यूजेस हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं, एक और चीज है, जब हम ऑन की बात करते हैं एक सतह के लिए यूज होता है, या आप जैसे कहते हैं ना आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप, तो इसका मतलब ये नहीं है आप उसके ऊपर बैठ गए हैं, नहीं। आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप मतलब मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। अगेन ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है जो मेरे से यूजुअली स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। Now the last preposition, that is preposition of place or movement, जो हम आगे देखने वाले। Alright, now let's talk about the third preposition, that is preposition of direction or movement. यहाँ पे अभी तक यहाँ place लिखा हुआ था, I have corrected it. This is not 3 टाइप के prepositions हैं, it was repeated by mistake. It is place, position, time and direction of movement. Okay. तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट क्या है, जैसा कि पता चल रहा है ये आपको डायरेक्शन बताएगा या किसी भी चीज का मूवमेंट बताएगा। नॉर्मली हमसे पूछता है अरे भाई तेरा घर कहाँ है, तू सीधे आना, देन टेक अ राइट, देन टेक अ लेफ्ट, देन मूव इन दिस लेन, ऐसे ही बताते हैं। और हमारे इन एंड ऑन, एट सब कुछ गलत हो जाते हैं, तो प्लीज पे अटेंशन हियर। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या है टू, टुवर्ड्स, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, ठीक है। We are moving towards the light, हम लाइट की तरफ जा रहे हैं, so towards. They were driving to work together, they were driving to work together, वो काम पर एक साथ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, to work. Grandma went upstairs, upstairs, downstairs, ये सारे क्या है, movements हैं, directions हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने कुछ lines लिखी हैं। What is that boy in the third row doing? Passing his hands over the desk or resting his elbows upon the desk, he keeps staring across the room through the window. I saw him on Monday in the class at Karol Bagh. अब ये sentence मैंने आपको दिए हैं कुछ, it's a paragraph, a short, not a paragraph, but a short sentences I have given you to understand preposition. अब आपको इनमें preposition underline करना है और इसी तरह से आपको भी अपने आप कुछ स्टोरीज बनानी है। अब आपको सेंटेंसेस बनाना आ चुका होगा, तो जस्ट ट्राई टू मेक स्टोरी और जस्ट डिस्क्राइब एन इंसिडेंट। अपने फ्रेंड को डायरेक्शन बताने की कोशिश करिए। जब आप अपनी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग की कर रहे हैं, देन टेल द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस टू योर फ्रेंड, राइट। तो उससे आपको जो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आज के बाद आपको प्रेपोजिशंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें और परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड आई होप you like the video. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.